मुनि कहते हैं, राजन, तू जिस आत्मा की उत्पत्ति जानना चाहता है वह स्वयं ही तेरे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि तू स्वयं वही चेतना है। अब रामायण का एक सूक्ष्म संकेत देख। जब समुद्र के किनारे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, तब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी शक्ति कहीं बाहर से नहीं आई, वह उनके भीतर ही थी, केवल उन्हें उसका स्मरण नहीं था। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अपनी आत्मा को भी अलग समझता है, जैसे वह कहीं से आई हो, जबकि वह सदैव उसके भीतर ही है। अब यह समझ कि आत्मा क्यों बनी, यह प्रश्न भी उसी भ्रम से उत्पन्न होता है, क्योंकि जो कभी बनी ही नहीं उसके बनने का कारण कैसे हो सकता है। अष्टावक्र गीता का यही सबसे बड़ा प्रहार है। वह कहती है कि तू न पैदा हुआ है न तू मरेगा, तू केवल उस चेतना का साक्षी है जो सब में समान रूप से विद्यमान है। अब यह प्रश्न उठता है, यदि आत्मा कभी बनी ही नहीं तो फिर यह मैं का अनुभव कहां से आता है, यह अलगाव क्यों महसूस होता है और यह संसार इतना वास्तविक क्यों लगता है। यही वह रहस्य है जो इस कथा के अगले भाग में प्रकट होगा, जहां यह स्पष्ट होगा कि माया क्या है और कैसे वही एक चेतना अनेकता के रूप में दिखाई देती है। आत्मा बनी कैसे, आत्मा क्यों बनी, इसका जवाब आपको हिला देगा। राजन, अब तू उस रहस्य के द्वार पर खड़ा है जहां यह समझना आवश्यक हो जाता है कि यदि आत्मा कभी बनी ही नहीं, यदि वह शाश्वत है, तो फिर यह मैं का अनुभव कहां से आया, यह अलग अलग जीवों का भेद कैसे उत्पन्न हुआ और यह संसार इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होता है। मिथिला की सभा में जब यह प्रश्न उठा तो एक जिज्ञासु ने कहा, यदि सब एक ही चेतना है तो फिर मैं अलग क्यों महसूस करता हूं और मुझे यह संसार इतना सच क्यों लगता है। तब ज्ञानी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यही माया है, यही वह शक्ति है जो एक को अनेक बना देती है, जो सत्य को ढक देती है और असत्य को वास्तविक प्रतीत कराती है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, माया कोई वस्तु नहीं है, यह केवल अज्ञान है, और जब तक यह अज्ञान बना रहता है तब तक यह सारा भेद बना रहता है। अब इसे एक रोचक दृष्टांत से समझ। उपनिषदों में एक अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है रस्सी और सर्प का। अंधेरे में एक व्यक्ति रस्सी को सर्प समझ लेता है और वह डर जाता है, उसके भीतर भय उत्पन्न हो जाता है, परंतु जैसे ही प्रकाश होता है उसे पता चलता है कि वहां कोई सर्प था ही नहीं। अब सोच, क्या सर्प कभी था? नहीं, परंतु अनुभव तो वास्तविक था। यही माया का खेल है, जो है नहीं उसे भी वास्तविक अनुभव कराया जाता है। अब राजन, यही स्थिति इस संसार की है। आत्मा तो एक ही है, परंतु अज्ञान के कारण वह अनेक प्रतीत होती है। अब वेदों का एक गहरा दृष्टांत समझ। वहां कहा गया है कि जैसे एक ही सूर्य अनेक जल के पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही चेतना अनेक शरीरों में अलग अलग प्रतीत होती है।